हे दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं फहाद। दोस्तों, ये वीडियो आज मैं रिकॉर्ड बाहर ही कर रहा हूं बैठ के, क्योंकि धूप भी अच्छी थी, ठंड का मौसम है। मैंने सोचा यहीं पर ही शूट कर लेते हैं। और क्योंकि हमारा टॉपिक भी बाहर बैठने से ही रिलेटेड है, धूप से रिलेटेड, तो धूप जो है आप लोगों ने जैसे कि सुना होगा, विटामिन डी का मेन सोर्स है धूप। यानी कि नेचुरली अगर कोई सोर्स है विटामिन डी का, सबसे बेस्ट वो है सिर्फ और सिर्फ धूप। तो अक्सर आप लोगों ने डॉक्टर से भी सुना होगा और बहुत सारे लोगों से भी, बुजुर्ग लोगों से भी अपने घरों में, कि भैया आप धूप में बैठो, अगर आपको विटामिन डी चाहिए, हड्डियां मजबूत करनी है तो धूप लेना बहुत जरूरी है, और स्किन नूरिशमेंट वगैरह के लिए भी, क्योंकि विटामिन डी स्किन नूरिशमेंट का भी काम करता है, एज वेल एज विटामिन डी जो है हमारे बालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जिन लोगों को बाल गिरने की जो प्रॉब्लम आती है, विटामिन डी की कमी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है बालों के गिरने का। तो भाई विटामिन डी की तो वैसे पिल्स भी आती हैं मार्केट में, उनसे भी काम चला लेते हैं, लेकिन भाई नेचुरल चीज तो नेचुरल है। सिंथेटिक चीजें जो है वो नेचुरल चीज को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकती। और विटामिन डी का सबसे बेस्ट जो नेचुरल जरिया है लेने का, वो है धूप। तो धूप जो है हमें अर्ली मॉर्निंग की लेनी चाहिए, जो बेस्ट है, जो कि बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि धूप लेने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हमें धूप सही तरीके पे लेनी चाहिए। मोस्टली 90% लोगों को मैं कहूँगा ये तरीका नहीं पता होता। और इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को ये तरीका पता था या नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, तो मैं भी धूप लेता हूँ, लेकिन किस तरीके से लेता हूँ और किस तरीके से लेना बेस्ट है धूप, जो कि मुझे भी लेटर ऑन पता चला, मुझे भी नहीं पता था, तो वही मैं आपको अब इस वीडियो में बताता हूँ। सो गाइस, अर्ली मॉर्निंग की जो धूप है, तो धूप जो है मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे कि धूप में बैठ जाते हैं, कपड़े पहन के लाइक इस तरह से बैठे हैं, बस इतना हमारा फेस खुला है, हाथ खुला है और धूप में हम बैठ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है धूप लेने का, वो ये है कि धूप आपके स्किन के ऊपर टच होनी चाहिए। स्किन के ऊपर अगर आपके धूप जो है नहीं पड़ रही, नहीं टच हो रही है स्किन से धूप, तो उसका कोई भी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगा। कपड़े के ऊपर धूप पड़ रही है, आपकी बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर धूप नहीं पड़ रही, उस धूप का जो है कोई फायदा नहीं होगा। उस धूप से आपको कोई विटामिन डी नहीं मिलने वाला। बस जितने आपके खाली हाथ खुले हैं, चेहरा खुला है, उसको बिल्कुल धूप मिल रही है, लेकिन इन पार्ट से, हमारे हाथों से और चेहरे से धूप का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो धूप से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो है धूप को हमारी नाभि, यानी कि हमारा पेट का जो होल होता है, नाभि जिसे कहते हैं, तो नाभि पे आपके जो है धूप पड़नी चाहिए। यानी कि स्टोमक का जो एरिया है, नाभि का स्पेशली, इस जगह आपके धूप जो है पड़नी चाहिए स्किन पे आपके। और आपकी जो बैकबोन होती है, यानी हमारी जो पूरी पीठ होती है, बैकबोन हमारी, मतलब गर्दन से लेके पूरी नीचे तक, बैकबोन का जितना भी हिस्सा है हमारा, उसके ऊपर धूप हमारी पड़नी चाहिए। तो हमारी नाभि से और हमारी बैकबोन से सबसे फास्ट जो है धूप से विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है, और सबसे जल्दी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है धूप लेने का। इसके साथ ही हम अपने घुटनों को भी खोल सकते हैं, और घुटनों के ऊपर तो मोस्टली लोग लेते ही हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको विटामिन डी की कमी है। और इवन जब मुझे ये तरीका नहीं पता था पेट पे, नाभि पे धूप लेने का और बैकबोन पे लेने का, तो मैं भी सिर्फ घुटने खोल के बैठ जाता था, पैजामा पहन के या नेकर वगैरह पहन के, और अपने घुटनों पे और कोहनियों को भी, मतलब हाफ टी शर्ट वगैरह पहन ली, तो मेरी कोहनियों पे और घुटनों पे मैं धूप लेता था। तो ये भी अच्छा तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है जॉइंट्स हमारे जो दिक्कत वगैरह होती है वो नीज़ में सबसे पहले होती है, और एंकल्स या हिप जॉइंट्स वगैरह में। तो टांग पे भी आप धूप लें, साथ में नेकर वगैरह पहन लें, और आपकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पीठ और आपका पेट एक्सपोज होना चाहिए धूप से, और स्किन पे बेशक पड़नी चाहिए। स्किन पे सबसे इंपॉर्टेंट है पड़ना। तो आप पेट और पीठ पे एक साथ तो जाहिर सी बातें नहीं ले पाएंगे, सूरज एक डायरेक्शन पे है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पेट पे आप अपने नाभि के ऊपर धूप ले लें, अपना सब टॉपलेस होकर बैठ जाएं। स्पेशली मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेल्स लोग जो है अपना आराम से टॉपलेस होकर बैठे, कम से कम मैं कहूँगा आधा घंटा लें। अगर आधा घंटा भी नहीं ले सकते तो कम से कम 15 मिनट तो लें पेट की नाभि के ऊपर धूप, और फिर इसी तरह से पलट के बैठ जाएं। जब पेट पे 15 मिनट या आधा घंटा जितने भी आप ले रहे हैं हो जाए, और फिर पलट के बैठ जाएं और पूरी पीठ के ऊपर अपने धूप लें। अच्छे से आपको सिकाई भी मिलेगी, और यकीन करिए आपको सेम डे से बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नाभि और हमारी बैकबोन तो बैकबोन है। बैकबोन क्यों कहते हैं कि भैया की रीढ़ की हड्डी है किसी चीज़ की, वो उसका जो न्यूरॉन सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड होता है, टो से लेके हेड तक। तो उससे जो है हम धूप लेने से पूरी बॉडी में हमारे प्रॉपर विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी बहुत जल्दी होता है। फिर दोस्तों इसी के साथ में अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ है जॉइंट से रिलेटेड या मांसपेशियों से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आप ऑयल वगैरह यूज़ करते हो, जिंजर ऑयल या जो भी अच्छा ऑयल जो भी आपको सूट करता हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कोई मैं ऑयल पर्टिकुलर नहीं बता रहा। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं बता दूँ, जो करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं डॉक्टर ऑर्थो का जो ऑयल आता है, काफ़ी ऐड टीवी पे देखा होगा आपने, तो वो मुझे सूट करा था, मुझे काफ़ी अच्छा उससे फील हुआ, तो इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ।
ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, डॉक्टर ऑर्थो का ऑलरेडी बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो। मैं सिर्फ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। करंटली तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा होता है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल से। हो सकता है आपको ना हो, किसी को हो सकता है किसी को कोई और सा ऑयल सूट करे। तो आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो उससे आप धूप में बैठे ही बैठे अपने जॉइंट्स पे जहाँ पे भी पेन है, जहाँ भी मांसपेशियों में पेन है, उससे आप मसाज कर लो धूप में ही बैठे बैठे, तो आप देखना बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब गाइस एक पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई गर्मियों में तो आप आराम से ले सकते हो, सुबह उठो, गर्मियों का मौसम है, अपना कपड़े वपड़ा उतारा, आपने टॉपलेस हुए और धूप लेना स्टार्ट कर दी। लेकिन सर्दियों के मौसम में दिक्कत हो आती है, क्योंकि कई बार होता है धूप तो आ रही है लेकिन हवा भी ठंडी चल रही होती है, तो उसमें मैं कहूँगा भाई थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर हवा ठंडी चल रही है और धूप भी आ रही है तो उसमें आपको एक्सपोजर हो सकता है, खांसी नज़ला हो सकता है, जकड़न हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है डायरेक्ट आपकी बॉडी पे, जिस्म पे, आपकी स्किन पे सब ठंडी हवा लगेगी। और जोड़ों के लिए भी, जिनको स्पेशली अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं रहता। तो सर्दियों के टाइम में आप खाली अपनी नीज़ और कोहनियों को खोल के आप धूप लें। और अगर ले सकते हो भाई, इतने स्ट्रॉन्ग हो आप, इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, तो टॉपलेस हो गई लो पूरी अपनी पीठ पे और नाभि के ऊपर। लेकिन नहीं हो तो जाहिर सी बात है अपने नी जॉइंट्स और कोहनियों के ऊपर आप खाली ले सकते हैं सर्दियों के मौसम में। वरना गर्मियों के मौसम में जो है आप आराम से, जिस तरह से मैंने बताया, अपनी पूरी पीठ के ऊपर, रीढ़ की हड्डी पे आपके धूप पड़नी चाहिए और आपकी नाभि के ऊपर धूप पड़नी चाहिए। इस तरीके से धूप आप लें। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मुझे 21 साल की उम्र पे अर्थराइटिस हो गया था और 12 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट अर्थराइटिस को। मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ विटामिन डी की कमी के अंदर मेरी। और इसी के साथ साथ आप लोगों को भी मैं कहूँगा विदिन 7 डेज़, और विन 7 डेज़ तो एक मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों को आपको 3 दिन के अंदर ही आपको इफेक्ट देखना पता चल रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करने लगो। और 7 डेज़ में आपको बता रहा हूँ, आप 7 दिन बाद अपना विटामिन डी चेक करा के देख लेना प्रीवियस रिपोर्ट से, आपका विटामिन डी ऑलमोस्ट क्लोज टू नॉर्मल या नॉर्मल ना हो जाए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लेकिन धूप आपको इस तरह लेना है और 1 घंटा कम से कम धूप लेनी है। आधे घंटे आप सामने लो, आधे घंटे पीठ के ऊपर लो, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, आधे घंटे तो लेनी है, वरना 1 घंटा आपको लेनी है, आधा घंटे आगे आधे घंटे पीछे। और साथ में ऑब्वियसली अपने कोहनियों के ऊपर, अपनी घुटनों पे भी आप खोल के बैठ सकते हो, धूप साथ में ले सकते हो। सो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये वाला तरीका पता था रीढ़ की हड्डी पे धूप लेने का और नाभि के ऊपर धूप लेने का, जो कि बेस्ट तरीका है धूप से विटामिन डी एब्जॉर्ब करने का? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये मेरी एक अपनी पर्सनल वीडियो थी मेरे इस चैनल के ऊपर, और इस तरह से मैं अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो कि अर्थराइटिस से रिलेटेड बेनिफिशियल हो और हेल्थ से रिलेटेड जो भी बेनिफिशियल हो वीडियोस, अब मैं आगे फर्दर आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली लाता रहूँगा। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इन द फ्यूचर। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर अपनी जल्दी एक और नई वीडियो में। अंटिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।